नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ए सेलेब्रिटी पर। आज की के पॉप अपडेट्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइनअप है जो मैं आपको सिंपल हिंदी में ब्रेक डाउन करके बताऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। कैट्स आई की हाल की मौजूदगी और उनकी उपलब्धियां 2025 वीएमएज में विवाद का कारण बन गई। 7 सितंबर लोकल टाइम को हुए 2025 वीएमएज में कैट्स आई ने बेस्ट पुश अवार्ड जीता। लेकिन इस जीत के बाद नेटिजन्स ने हाइप पर पेयोला करने का आरोप लगाया, क्योंकि 2022 से अब तक इस अवार्ड के विनर हाइप के ग्रुप्स ही रहे हैं। सोफिया को भी बैकलैश मिला जब उन्होंने इस अवार्ड के लिए हाइप फाउंडर बैंग पीडी को धन्यवाद दिया। कई लोगों ने उनके कंट्रोवर्शियल बिहेवियर की ओर इशारा किया और इसे हाइप द्वारा अवार्ड खरीदने से जोड़ा। उनका ग्नाली परफॉर्मेंस भी विवाद में आ गया। कमेंट्स में कुछ नेटिजन्स इम्प्रेस थे, लेकिन कई ने गाने को क्रिटिसाइज किया और कुछ ने तो ये भी कहा कि ट्वीट पर इंटरैक्शन हाइप ने खरीदे हैं। नेटिजन्स का मानना है कि हाइप ग्रुप्स को कंपनी की वजह से जरूरत से ज्यादा हेट मिल रही है। MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड 7 सितंबर को खत्म हुए थे, लेकिन उनके नतीजों पर अब भी ऑनलाइन गर्म बहस हो रही है। के पॉप की स्ट्रॉन्ग मौजूदगी रही, लेकिन एक अवार्ड सबसे ज्यादा रिएक्शंस का कारण बना। ब्लैकपिंक की लीसा ने रात के सबसे कंट्रोवर्शियल अवार्ड्स में से एक बेस्ट के पॉप जीता, अपने डोजा कैट और रे के साथ कोलैबोरेशन बॉर्न अगेन के लिए। अवार्ड मिलते ही फैंस ने सवाल उठाए कि ये गाना के पॉप कैटेगरी में कैसे आता है। गाना पूरी तरह इंग्लिश में है और इसमें कोई कोरियन आर्टिस्ट नहीं है, जिससे लोगों को लगा कि ये के पॉप की डेफिनेशन को ज्यादा खींच दिया गया है। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से फैल गया और कई पोस्ट्स ने अवार्ड शो के फैसले की आलोचना की। कुछ ने मजाक किया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे ये अवार्ड किसी नॉन म्यूजिशियन को भी मिल सकता है। फिर भी लीसा की जीत एक हिस्टोरिक मोमेंट रही। इस ट्रॉफी के साथ वो BTS के बराबर हो गई। दोनों के पास अब बेस्ट के पॉप कैटेगरी में 3 विन्स हैं। लेकिन इस डिबेट ने उनकी उपलब्धि को ओवरशैडो कर दिया और फैंस डिवाइड हो गए। हाल ही में एक महिला ने ऑनलाइन अटेंशन खींची जब उसने ये कहानी शेयर की कि उसने जिम में एक क्यूट लड़के से बात करने की कोशिश की, जो बाद में एक पॉपुलर के पॉप बॉय ग्रुप का मेंबर निकला। उसने सिंगर की पहचान नहीं बताई, लेकिन कई लोगों ने अंदाजा लगाया कि वो BTS जंगकुक हो सकते हैं। कहानी वायरल होते ही फैंस ने वीडियो पर कमेंट किए और उस महिला से इस एनकाउंटर का स्टोरी टाइम मांगा। कुछ दिन बाद उसने दूसरा वीडियो डाला जिसमें उसने बताया कि वर्कआउट करते समय उसने उस आइडल को नोटिस किया जो ऑल ब्लैक कपड़ों में मिस्टीरियस लग रहा था। दोनों की कई बार आई कांटेक्ट हुई और फिर एग्जिट पर टकरा गए। महिला ने उसका नंबर मांगने की कोशिश की, लेकिन उसे पोलाइटली मना कर दिया गया। बाद में किसी तीसरे शख्स ने बताया कि वो एक के पॉप स्टार है। महिला ने आइडेंटिटी और जिम की लोकेशन रिवील करने से मना कर दिया ताकि उसकी प्राइवेसी बनी रहे। लेकिन फैंस ने इस स्टोरी को नेगेटिव अटेंशन दी। कुछ ने इसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाया और कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि लगे कि वो जंगकुक है, फिर डिनाई कर दिया। इससे फैंस में हीटेड बहस शुरू हो गई और शक और बढ़ दिया। एस्पा का नया मिनी एल्बम रिच मैन इस महीने की सबसे चर्चित रिलीजेस में से एक रहा है, लेकिन वो कारण नहीं जिनकी फैंस को उम्मीद थी। गाने कोरियन चार्ट्स पर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन के तरीके से कई लोग निराश हुए। ग्रुप ने 5 सितंबर को रिच मैन रिलीज किया और 7 सितंबर तक उनकी डोमेस्टिक प्रमोशंस खत्म हो गई। इतना कम समय ऑनलाइन पर बड़ा मुद्दा बन गया और फैंस ने क्रिटिसाइज किया कि ग्रुप ने कोरियन म्यूजिक शोज पर बहुत कम समय स्पेंड किया। कई लोगों को कमबैक रश्ट लगा, खासकर जब पहले के पॉप एक्ट्स हफ्तों तक प्रमोट करते थे। फ्रस्ट्रेशन तब बढ़ गई जब रिपोर्ट्स आई कि एस्पा अब US पर फोकस कर रहा है और इस हफ्ते गुड मॉर्निंग अमेरिका में टाइटल ट्रैक परफॉर्म करेगा। हालांकि ये ओवरसीज स्टेज उनकी ग्लोबल रीच दिखाता है, लेकिन कोरियन फैंस ने खुद को इग्नोर किया हुआ महसूस किया, क्योंकि ग्रुप शायद ही कभी 2 हफ्तों से ज्यादा होम कंट्री में प्रमोट करता है। ये पहली बार नहीं है जब एस्पा की कमबैक ने डिबेट शुरू की। रिलीज से पहले ही उनके टीजर आउटफिट्स पर हेवी क्रिटिसिज्म हुआ था और अब शॉर्ट प्रमोशंस ने ये सवाल उठाया कि क्या के पॉप कमबैक्स अब फास्ट, फ्लैशी और शॉर्ट लिव्ड प्रोडक्ट बन गए हैं। एस्पा की ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ रही है, लेकिन रिच मैन की कोरियन प्रमोशंस को लेकर फैंस की निराशा दिखाती है कि लोग अब भी लंबे ट्रेडिशनल प्रमोशन साइकिल्स को महत्व देते हैं। कई सोच रहे हैं कि क्या शॉर्ट डोमेस्टिक स्टेजेस नया नॉर्मल बन रहे हैं या ग्रुप्स जैसे एस्पा को इंटरनेशनल शेड्यूल्स के लिए ज्यादा पुश किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के के-पॉप अपडेट्स यहीं खत्म होती हैं। हम आपको आगे भी ऐसी ही खबरें और अपडेट्स लाकर देते रहेंगे। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और जुड़े रहिए ए सेलेब्रिटी से।